आपको रील दिखवाता है, ओवर थिंकिंग आपसे नशा करवाता है। आगे क्लास में सबसे आगे वाली सीट पे बैठे जमाई ले रहे हैं, मन कर रहा है कि 47 डाल दो इनके मुंह में तुरंत। डिज्नी वर्ल्ड का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट, तुमको कम से कम 500 जूता मार दो। सबके आइडियल बाहुबली लोग हैं, भैया बगल में बुलाए, एकदम बगल में खड़ा किए, मुंह पे थूक दिए, यू आर अ बॉर्न इडियट। क्योंकि जब आप बुराई करते हो तो अनजाने में आप एक नेगेटिव आदमी की नेगेटिव ऊर्जा खींच रहे हो। सुरसा के मुंह की तरफ फूटिया हो तो बहुत बड़े। अब आप रील देख रहे हो, तो जितनी देर आप रील देख रहे हो आप ओवर थिंकिंग से बचे हुए हो, इसीलिए तो रील आपको पसंद है। रील आपके मन का खीर है, स्वादिष्ट खीर। रील आपके मन की बिरयानी है। जैसे व्यक्तिगत तौर पे किसी को खीर पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को पुलाव पसंद है, तो रील जो है वो आपके मन की बिरयानी है। मन भी भोजन करता है, ऐसा नहीं करता, करता है वो, और आपको दबा के करता है, जलील करके, परेशान करके कि मैं तो देखूंगा, और आप असहाय होके करते रहते। क्यों? आपको बेसिकली ओवर थिंकिंग से बचना है। ऐसा नहीं कि आप रील देखने के लिए उत्सुक हो ना, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ये जो आप सीरीज देख रहे हो लगातार, ये क्या है? ओवर थिंकिंग से बच रहे हो आप। ये जो आप नशा कर रहे हो, ये क्या है? ओवर थिंकिंग से बच रहे हो। जिस पंजाब के इतिहास में एक से एक शूरवीर पड़े हुए हैं, सरदार उधम सिंह, हरि सिंह नलवा, मैं गुरु लोगों की बात नहीं कर रहा, गुरु लोग तो भगवान है, मैं वहां की महान हस्तियों की बात कर रहा हूं। सरदार भगत सिंह, एक से एक हस्तियां, एक से एक योद्धा पंजाब की धरती पर पैदा हुए, और उसी पंजाब की धरती पर आज लोग नशे का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि मार्ग कायदे का नहीं है, उलझ गए। ओवर थिंकिंग, सारी समस्या का जड़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का जड़ मेटेरियलिज्म का विकास, मॉल, बियर बार, मूवी, सीरीज। तो ओवर थिंकिंग आपसे क्या करता है? ओवर थिंकिंग आपको रील दिखवाता है, ओवर थिंकिंग आपसे नशा करवाता है, ओवर थिंकिंग आपको पॉर्न दिखवाता है, ओवर थिंकिंग आपको सेक्स की तरफ भगाए हुए है। और लोग कहते हैं कि इस देश के युवा खराब है। किसी भी देश के युवा कभी खराब नहीं होते, या तो उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और या मार्गदर्शन नहीं मिलता है। मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, कितना पढ़ नहीं रहा है जी? 4-5 घंटे पढ़ता है। अबे तो 30 घंटा पढ़ाओगे? 4-5 पढ़ रहा है ना? हाँ जी 4-5 तो पढ़ रहा है। 10th में इसके 80% आए थे, तो तुम कितना चाहते थे? नहीं, हम तो चाहते थे कि 105% अगर आ जाए। अरे 200% लाएगा ये बच्चा आपका? जाहिल, 80% कम है। हम 80% पा गए होते, इस देश पे कब्जा कर लिए होते। समझ जरूरी है, समझ का विकास जरूरी है। 98% है, आपका बच्चा समाज में खड़ा नहीं हो पा रहा है, 10 लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, अपंग व्यक्तित्व का शिकार है, अपंग। तो तपस्या सबको करनी है, नहीं तो मजदूर हो जाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तपस्या करोगे तुम्हारा स्वरूप बदल जाएगा, और जब तपस्या करोगे तो तापमान देना पड़ेगा। कष्ट होगा, दुख होगा, दर्द होगा, कोई बात नहीं। जितने भी अच्छे रास्ते हैं वो शुरू में पथरीले हैं, लेकिन उनका अंत बहुत प्यारा है। और जितने भी बुरे रास्ते हैं वो शुरू में बहुत अच्छे हैं, उनका अंत बहुत बुरा है। नीम खाने में कड़वी है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा है। नीम खाने में कड़वी है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा है। तो तपस्या करनी है, सुख से बचना है, जागरूक हो जाना है। जहां भी सुख मिल रहा है तुरंत जागरूक हो जाना है। क्या चीज है? मूवी है,
मुझे उलझा रही है। क्यों देख रहा हूं मैं मूवी? अरे कभी कभार देख ली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। डेली डेली 6 घंटा मूवी में खा रहा है आपका, 6 घंटा पॉर्न देख रहे हैं। अशोक खरात का वीडियो शेयर कर रहे हैं सबको। महाराष्ट्र में ज्योतिष जो पकड़ा गया, महाराष्ट्र में ज्योतिष पकड़ा गया, उसका लोग वीडियो शेयर, ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या कर रहा है, तुम भी करो, मौका मिले तो, तुमको मिल नहीं रहा है। सुख को, जब भी सुख आए, जहां भी सुख मिले, वहां जागृत हो जाना है, तुरंत जाग जाना है। और इस क्रिया से आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि अबे ये तो मुझे ओवर थिंकिंग से बचा रहा था। फिर ज्यादा से ज्यादा समय आपका साधना में लगेगा। जागना है, इसी को जागरण कहते हैं। और जागरण के बड़े बड़े परिणाम हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े। और खूब पढ़िए। पढ़ाई को अपनी मौज बनानी चाहिए। पढ़ाई को भय मत बनाइए, मौज। हिंदुस्तान के सारे घरों में तुलसी की चाय बनती थी, सारे घरों में। मैं तो देखा हूं ना, 80 का दशक, 70 का दशक, मामा के यहाँ जाते थे, चीनी के होती नहीं थी, और सुबह जो है एक बड़ा सा पतीला होता था, उसमें चाय उबलती थी, कोई दूध नहीं, गुड़, काली मिर्च और तुलसी का पत्ता, और फिर ये बड़े बड़े गिलास में, भाई साहब, ये बड़े बड़े गिलास में आधा गिलास भर के। फिर रात की बासी रोटी। कितने डॉक्टर बोलते हैं कि भाई साहब, रात की बासी रोटी तो बहुत बड़ी दवा है। आज का नाश्ता क्या है? दूध वाली चाय। दूध जहां चाय में पड़ा, चाय जहर। सुबह एक चुटकी चाय पत्ती डाल दीजिए, तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, फिर हल्का सा शहद डाल लीजिए, नींबू डाल लीजिए और पीजिए, दूध मत डालिए। तो आज का नाश्ता क्या है? चाय, ब्रेड, वो मरा हुआ पीला वाला बटर, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का जैम, आलू पराठा, 16 आलू पराठा खा लिए, 4 गिलास दूध पी लिए, आगे क्लास में सबसे आगे वाली सीट पर बैठे जमहाई ले रहे हैं, मन कर रहा है कि 47 डाल दो इनके मुंह में तुरंत। सुबह 8 बजे आके जमहाई, अब बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हैं। क्या करना है जी? IAS बनना है। शिक्षा को आप अपना आनंद बना लो, आनंद। पढ़ाई को आप अपना आनंद बना लो। और ये जो समय चल रहा है, थोड़ा सा काम करो। एक तो जितना आप प्राणायाम, योग, ध्यान इस वक्त करोगे, उतना आपको अंदर की शक्ति मिलेगी। मैं बता रहा हूं कि इस वक्त इतनी बेचैनी है लोगों में कि मुझे लग रहा है कि 5% हार्ट अटैक से ना मर जाए। जिस तरह से लोग फोन कर रहे हैं, भैया क्या होगा, भैया हमना कुछ होगा नहीं, दूसरी गैलेक्सी से एक उल्का पिंड चला, वही गिरने वाला है, बस सारी धरती ही खत्म। अरे भैया, अबे मैंने कहा और क्या होगा? हमें क्या पता जो क्या होगा। अब जो होगा वो प्रतिदिन दिखाई पड़ता रहेगा, और सबको सामना करना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा, और सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। शिक्षा विजन का विकास करती है, देखने की क्षमता का विकास करती है, मनन का विकास करती है। इस दुनिया में शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। न चौरहार्यम, न भ्रातभाज्यम, न राजहार्यम, न च भारकार। वे करते वर्धते एवं नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम।